हेलो व्यूअर्स, मैं निशा मेहता पथ प्रदर्शक की ओर से एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ राजस्थान के जीके के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है राजस्थान के लोक देवता। लोक देवताओं की जब बात की जाए तो पंचपीरों का नाम सबसे पहले आता है और उनके बारे में हम अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो जो और हमारे लोक देवता है राजस्थान से संबंधित, तो उनके बारे में बताने से पहले मैं एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताऊंगी, जिसके माध्यम से आपको जो है बाकी के जो लोक देवता हैं हमारे राजस्थान के, उनके नाम जो है वो याद हो जाएंगे। तो हमारी ट्रिक है आज की, वीर देव ने केसरिया के तेज से मल्ल युद्ध में भूरा जवार झाड़ कर बिग्गा पंजी के साथ फतह करी। ये ट्रिक है। इसमें सारे 13 लोक देवताओं के नाम जो है आपके सामने आ रहे हैं। कैसे, तो मैं आपको बताती हूँ, देखिएगा। वीर देव, तो देव से हमारे हो जाते हैं देव नारायण जी और देव बाबा। केसरिया से हो जाते हैं केसरिया कुंवर जी। तेज से हमारे हो जाते हैं तेजा जी। आगे हम जब चलते हैं मल्ल से, 3 लोक देवताओं के नाम जो है वो आपको बिल्कुल याद रहने वाले हैं। और वो कौन से नाम हैं, देखिए। पहला तो है कल्ला जी, मल्लीनाथ जी, और तल्लीनाथ जी। ठीक है। मल्ल युद्ध में भूरा से आपको याद रहेंगे भूरिया बाबा या भूरिया जी। जवार, जवार से आपके माइंड में बिल्कुल आएगा डूंग जी और जवार जी, जो चाचा भतीजा की जोड़ी थी लोक देवता में। डूंग जी और जवार जी। झाड़ से आ जाएगा झरडा जी। बिग्गा से आ जाएगा वीर बिग्गा जी। पंजी से हो जाएगा पनराज जी। पनराज जी के साथ फतह करी, फतह से हो जाएगा फत्ता जी। तो यहां मैं लिख देती हूं फत्ता जी। तो देखिए कितनी आसानी से आपने 13 लोक देवताओं के नाम को इस ट्रिक के माध्यम से जान लिया और आपको याद भी रहने वाला है। तो अब हम आगे अपने लोक देवताओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानेंगे। पहले एक नजर इस ट्रिक पे डाल दीजिए आप। राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में हम लेते हैं सबसे पहले देवनारायण जी को। देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह जी था और ये गुर्जर समाज के आराध्य देव हैं। इनका जन्म जो है 1243 ईस्वी में भीलवाड़ा गोठा दड़ावता क्षेत्र में हुआ। इनके पिताजी का नाम सवाई भोज बगड़ावत था। इनकी माताजी का नाम सेडू खटाणी था। इनकी पत्नी पीपल दे थी और इनकी समाधि जो है वो देवमाली अजमेर में स्थित है। इनको जिन नामों से जाना गया है और वो है देवल जी, उदल जी, विष्णु का अवतार। और एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि इनके पूजा स्थल पर, इनकी प्रतिमा के स्थान पर बड़ी ईंट की पूजा की जाती है। तो यदि आपके सामने आ जाए परीक्षा के प्रश्न पत्र में कि कौन से ऐसे देवता है जिनके समाधि स्थल पर या इनके पूजा स्थल पर, इनकी प्रतिमा के स्थान पर बड़ी ईंट की पूजा की जाती है, तो आप निश्चिंत होकर देवनारायण जी के नाम पर टिक लगा के आए। इनके 4 प्रमुख देवरे हैं जिनको कि 4 धाम कहा गया है और वो इस प्रकार है। गोठा दड़ावता में है पहला, जो आसीन भीलवाड़ा में स्थित है। दूसरा जो है वो देवधाम जोधपुरिया में निवाई टोक में है। और देवमाली तीसरा है जो कि अजमेर में स्थित है। चौथा जो है वो देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और इनकी फड़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनकी फड़ जो है वो सबसे प्राचीन, सबसे लंबी चित्रित फड़ जो है
वो इनकी फड़ है। और इनकी फड़ जो है गुर्जर जाति के भोपे जो है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ में गाते हैं। और 1992 में इनकी फड़ पर जो है वो डाक टिकट भी जारी हुआ था। तो ये है वो महत्वपूर्ण बातें जो देवनारायण जी की बहुत ही प्रसिद्ध है। ट्रिक के आधार पर यदि हम चलते हैं तो अगले हमारे जो देवता हैं वो देव बाबा का नाम हमारे सामने आता है। और देव बाबा के बारे में जो प्रमुख बातें हैं वो ये है कि इनका मंदिर भरतपुर के नगला जहाज गांव में है, जहां प्रतिवर्ष 2 बार मेला भरता है। और देव बाबा को ग्वालों के देवता कहा गया है। कहाँ? मेवात अंचल में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे जो लोक देवता आते हैं ट्रिक के अनुसार वो है केसरिया जी। केसरिया जी जो हैं ये गोगा जी के पुत्र थे और इनका जन्म स्थान और इनका जो पूजा स्थल है, इनके जो मंदिर है वो ददरेवा चूरू में स्थित है। केसरिया जी के पूजा स्थल पर भोपों द्वारा सर्पदंश का इलाज किया जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भोपों द्वारा सर्पदंश का इलाज कहाँ किया जाता है तो केसरिया जी के पूजा स्थलों पर, जो कि ददरेवा चूरू में स्थित है। ट्रिक के अनुसार अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगले क्रम में हमारे आते हैं तेजा जी। तो तेजा जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने हैं और वो है कि ये जाटों के आराध्य देव हैं। इनका जन्म जो है खरनाल नागौर में हुआ। इनके पिता का नाम ताहड़ जी जाट था, इनकी माता जी राजकुबी थी, इनकी पत्नी का नाम पेमल था। इनका समाधि स्थल जो है सौंदर्या अजमेर में बना हुआ है। इनको हालांकि सांप ने डसा था सुरपुरा अजमेर में, लेकिन ये वीर गति को प्राप्त हुए थे सौंदर्या अजमेर में। सांपों के दूसरे देवता इन्हें कहा गया है। साथ ही इन्हें काला और बाला के देवता भी कहते हैं और कृषि कार्यों के उपकारक देवता भी कहा जाता है। इनकी घोड़ी का नाम लीलण है, जिसे सिंगारी भी कहते हैं। और इनके भोपे जो है उनको तेजा जी के घोड़ले कहा जाता है। तेजा जी के बारे में कहा जाता है कि ये लाछा गुजरी की जो गायें थी उन्हें मेर के मीणाओं से बचाते हुए इन्होंने अपने प्राणोत्सर्ग किए थे। इनका मेला जो है तेजा दशमी को, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष दशमी जो है वो तेजा दशमी होती है, तो उस दिन इनका मेला जो है प्रतिवर्ष बढ़ता है। और कहाँ बढ़ता है? नागौर के पर्वतसर खड़नाल में। नागौर का जो पर्वतसर में मेला बढ़ता है वो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। और अजमेर में ये बढ़ता है, सुरपुरा, सौंदर्या, भावता और ब्यावर में ये मेला बढ़ता है। इसके अलावा अगर इनके बारे में बात की जाए तो बासी दुगारी जो बूंदी में है वो इनकी कर्मस्थली जानी जाती है। और इसके पास में एक बहुत ही विशाल सरोवर है, उसके किनारे जो है इनका एक पवित्र तीर्थ स्थान है। तो तेजा जी के बारे में ये सारी महत्वपूर्ण बातें एक बार आप फिर से देख लीजिए। अगले क्रम में हम जानते हैं लोक देवता वीर कल्ला जी के बारे में। तो वीर कल्ला जी जो है इनका जन्म जो है सामियाना मेरता में हुआ। इनके पिताजी आज सिंह जी थे और इनके उपनाम जो है केहर, कल्याण, शेषनाग का अवतार, योगी और इन्हें 4 हाथों वाले देवता कहते हैं। कल्ला जी को 4 हाथ वाले देवता क्यों कहा गया है, इसके पीछे एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ के इतिहास में एक युद्ध हुआ था जिसे कि अकबर के जीवन काल का कलंक माना गया है। इस युद्ध में कल्ला जी ने महती भूमिका का निर्वाह किया था और किस प्रकार ये हम जानेंगे। चित्तौड़गढ़ का जो किला था, यहाँ पर अकबर द्वारा हमला किया जाता था और ये हमला किया जाता था एक चबूतरे नुमा जो आकृति बनाई गई थी, वहां पर 2 तोपों को तैनात किया गया था और इन तोपों से गोले जो है दुर्ग की दीवारों पर दागे जाते थे जिससे कि दुर्ग को क्षति हो और दुर्ग का गेट खोला जाए। ठीक है, यहाँ से जब गोले दागे जाते थे तो क्या किया जाता था, दिन में ये गोले दाग कर यहाँ की सेना द्वारा इस दुर्ग को नुकसान पहुंचाया जाता था। लेकिन रात्रि काल में चित्तौड़गढ़ में जयमल जो था वो हर बार हर रात में इस दीवार को पुनः खड़ी कर देता था। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, अकबर की तरफ से सैनिक जो है वो घात लगाकर बैठे थे और उन्होंने जयमल के रात्रि काल में आते ही और उस पर गोली दाग दी जिससे कि जयमल के पांव में चोट लगी और वो चलने फिरने में भी असमर्थ हो गए। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो पत्ता जी थे जो कि यहाँ दुर्ग के गेट में कमान संभाले हुए थे, उन्होंने दुर्ग के गेट खोल दिए क्योंकि दीवार शत विशत हो गई थी, उन्हें दुर्ग के गेट खोलने पड़े। तो बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था और उसमें कल्ला जी जो है वो भी युद्ध के लिए जब बाहर निकलने लगे तो जयमल ने कहा कि मैं यहाँ क्या करूंगा, आप मुझे भी युद्ध भूमि में ले चलें।
वो चल नहीं सकते थे, तो कल्ला जी ने उन्हें अपने कंधे पर बिठाया था और उन्होंने कल्ला जी के कंधे पर बैठकर ये युद्ध लड़ा था। तो इस प्रकार 2 हाथ किसके हुए? जयमल के, और 2 हाथ हुए कल्ला जी के। तो कल्ला जी को इसीलिए माना जाता है 4 हाथ वाले देवता। तो आगे बढ़ते हैं हम। कल्ला जी का जो तीर्थ स्थल है वो है रनेला में। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में इनकी मान्यता बहुत अधिक है। कल्ला जी के बारे में एक बात और प्रसिद्ध है कि ये मीराबाई के भतीजे थे और ये नागनेची माता के परम भक्त थे। ये सिद्ध योगी वैद्य भी थे। तो इस तरह कल्ला जी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो है वो आपके सामने है, एक नजर डालिए इस पे। लोक देवताओं के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगले हमारे लोक देवता है मल्लीनाथ जी। इनका प्रमुख स्थल जो है वो है तिलवाड़ा बाड़मेर में। इनके पिता जो थे वो मारवाड़ के शासक राव तीड़ा जी थे। इनकी माता का नाम जानीदे था और इनकी पत्नी का नाम रूपादे था। मल्लीनाथ जी जो है, इनके नाम पर ही बाड़मेर का जो मालानी क्षेत्र है उसका नामकरण हुआ था और फिरोज तुगलक के सूबेदार निजामुद्दीन को इन्होंने युद्ध में हराया था। मल्लीनाथ जी का पशु मेला जो है प्रत्येक वर्ष चैत्र माह को कहाँ बढ़ता है? बाड़मेर के निकट बालोतरा के तिलवाड़ा में इनका मेला बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं लोक देवता तल्लीनाथ जी के बारे में। तल्लीनाथ जी की अगर बात की जाए तो ये पाचोटा के जालोर से थे और इनका मूल नाम जो था वो था गांगदेव राठौड़। और इनका मूल नाम गांगदेव राठौड़ था, लेकिन इनका नाम तल्लीनाथ जी जो है वो उनको इनके गुरु जो थे उन्होंने दीक्षा में उनको ये नाम दिया था। इनका ठिकाना जो है वो शेरगढ़ है और इनके गुरु का नाम जालंधर नाथ था, जिन्होंने इनको तल्लीनाथ जी नाम दिया था, मैं आपको बता चुकी हूँ। इनका मंदिर जो है जालोर के आहोर तहसील में के पाचोटा गांव के पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित है। और इस मंदिर के बारे में और इस पहाड़ी के बारे में अगर बात की जाए तो वहां पर कोई भी पेड़ पौधों को काटता नहीं है, क्योंकि ये पर्यावरण प्रेमी थे। और इनके नाम का डोरा बांधने पर ऐसा कहा जाता है कि पशु के बीमार होने या जहरीला जानवर काटने पर जब डोरा बांधते हैं ना तो वो ठीक हो जाता है। तो मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी के एक बार आप प्रमुख महत्वपूर्ण बातें जो है वो देख लीजिए। लोक देवताओं के अगले क्रम में जब हम बात करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, भूरिया बाबा की हम बात करेंगे और उनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है वो इस प्रकार हैं। ये गोड़वाड़ अंचल में मीणा जनजाति के आराध्य देव के रूप में जाने जाते हैं। इनका नाम गौतम ऋषि और गौतमेश्वर भी था और इनका मेला जो है पोसालिया गांव सिरोही में बढ़ता है और यहाँ पर मीणा जनजाति के युवक जो है वो दुल्हन पसंद करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे डूंग जी और जवार जी की। ये चाचा भतीजे की जोड़ी भी लोक देवता के रूप में पूजी जाती है और ये बठोट पाटोदा गांव सीकर से थे। इनका जन्म स्थान वो ही माना जाता है और ये कछुआ वंशीय राजपूत थे। शेखावटी में ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं और ये चाचा भतीजे की जोड़ी अंग्रेजों से धन लूटकर और गरीबों में बांटने के लिए बहुत ही जानी जाती है और इसीलिए इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। अब हम बात करते हैं लोक देवता झरडा जी की। झरडा जी के बारे में महत्वपूर्ण बातों में यह है कि ये पाबू जी के भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे और जिंदराव खिच्ची को इन्होंने मारकर अपने पिता और चाचा की मृत्यु का बदला लिया था। इनके प्रमुख स्थान जो है वो कोलूमंड जोधपुर में है। इसके अलावा सिंबुदड़ा बीकानेर में भी इनका स्थान है। हिमाचल प्रदेश में ये बाबा बालकनाथ के रूप में जाने जाते हैं और दीक्षा लेकर नाथ संप्रदाय से इन्होंने दीक्षा ली थी और उसके बाद में ये रूपनाथ जी कहलाए। आगे बढ़ते हैं तो वीर बिग्गा जी भी लोक देवता के रूप में जाने गए हैं और ये जाखड़ समाज के कुल देवता हैं। इनका जन्म जो है रीडी गांव बीकानेर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम राव महन जाट था। माता जो थी वो सुल्तानी देवी थी और ये गौ रक्षार्थ शहीद हुए थे। मुस्लिम लुटेरों से इन्होंने गौ माता की रक्षा की थी और उसी दौरान ये जो है शहीद हुए थे। और इनका मेला जो है श्री डूंगरपुर तहसील बीकानेर के बिग्गा गांव में बढ़ता है। अब हम बात करते हैं लोक देवता पनराज जी की। पनराज जी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों में इनका जन्म स्थान जो है वो नगा गांव जैसलमेर में है। इनका मेला जो है प्रतिवर्ष 2 बार बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? पनराजसर गांव जैसलमेर में इनका मेला बढ़ता है और ये गौ रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त हुए थे। मुस्लिम लुटेरों द्वारा इन्होंने गायों की रक्षा की थी और उसी दौरान ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। आगे बढ़ते हैं तो लोक देवता फत्ता जी आते हैं। फत्ता जी जो है इनका प्रमुख स्थल जो है वो साथू जालोर है।
क्यों? क्योंकि इनका वहां पर विशाल मंदिर है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और साथू जालौर में जो मंदिर में मेला बढ़ता है प्रतिवर्ष, भाद्र शुक्ला नवमी को इनका मेला जो है वो बढ़ता है। साथू गांव की लुटेरों से रक्षा करते हुए ये शहीद हुए थे और इन्हें वहां के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो इस प्रकार आज के हमारे इस वीडियो के द्वारा हमने लोक देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है, सभी लोक देवताओं के बारे में पढ़ा है। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।